क्विक सिंगल्स की शुरुआत कर लेते हैं। मानस जी बताइए, गुड मॉर्निंग। क्विक सिंगल्स के लिए क्या चुना है आपने? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। तो देखिए, श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने आज अपने 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। काफी बढ़िया वॉल्यूम्स मॉर्निंग में देखने को मिले हैं। तो श्रीराम फाइनेंस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 624 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है और 655 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। चाहें तो 640 का कॉल ऑप्शन जो 24 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 40 रुपए के टारगेट सेट कर लीजिए। श्रीराम फाइनेंस ये होगी मानस जी की पिक। गाबा सर गुड मॉर्निंग, आपकी पिक। गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है फार्मा से औरो फार्मा। ट्रेड कर रहा है 1098 के आसपास फार्मा। औरो फार्मा स्टॉप लगाना चाहिए 1090, 8 रुपए का स्टॉप लगाना है। टारगेट मेरे ख्याल से 1120 पॉसिबल है। औरो फार्मा औरो फार्मा लीड लेता हुआ औरो फार्मा स्ट्रॉन्ग मूव 1100 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है अडानी ग्रीन के चार्ट के ऊपर। पिछले 5 दिनों में अच्छा करेक्ट हुआ है। ये अपने सपोर्ट से घूम रहा है। 1048 करंट प्राइस है। हम बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1030। मेरे हिसाब से इसमें जो रिलीफ मिल रहा है, पुल बैक मिल रहा है, इसका टारगेट बनेगा करीबन 1080 से लेके आप कह सकते हैं 1100 तक। तो अडानी ग्रीन इज अ बाय। ओके, 1100 के टारगेट देख रहे डानी ग्रीन में। राजेश सातपुते जी के पे खरीदारी की राय इनकी तरफ से। आशीष बहेती जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपने क्या चुना है क्विक सिंगल्स के लिए? जी श्रेया जी, पीएफसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने 200 डेमा के सर के बाहर निकल रहा है और जिस हिसाब से पूरे पावर फाइनेंस कंपनीज में मोमेंटम बन रहा है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 407 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 424 और 430 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। पीएफसी ये हो गई बहती जी की पिक। अमित जी आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, मैं एल&टी फाइनेंस के साथ जाऊंगा। अब यहाँ पे एक हम फॉलोअप मूव देख रहे हैं। स्टॉक ने 10 और 20 डेमा से एक पुल बैक दिया था काफी अच्छे वॉल्यूम्स पे। लगभग 250 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 246 का और टारगेट्स रहेंगे 258 के। 258 की टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई। एक टेक्नो फंडा कॉल ले लेते हैं यहाँ पे आशीष चतुर्वेदी जी से। आशीष जी, आज फार्मा को बाजार ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। आज एक लॉजिकल बाइंग आ रही है उस दिन के कोलैप्स के बाद। फार्मा में आप एक कैलकुलेटेड रिस्क कहाँ लेना चाहेंगे आशीष? आपका टेक क्या होगा फार्मा पे? आज सेक्टर यही इमर्ज हो रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर पे तो हमारी प्रेफर्ड बेट लॉरस लैब ही रहेगी वीरू, क्योंकि एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर हमें देखने को मिला और स्टॉक जो 920 930 की ट्रेजेक्टरी तक जा चुका था वो अब एक 850 रुपए के आसपास हमें मिल रहा है। और मुझे लगता है कि कोई फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं हुए। सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है इस कंपनी के लिए। और अभी ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन सीडीएमओ का 30% का है रेवेन्यू में, जो आने वाले समय में हमें लगता है 40 से 50% का होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से मार्जिन्स में एक अच्छा एक्सपेंशन देखने को नजर आएगा। तो लॉरस लैब हमारी प्रेफर्ड बेट रहेगी पूरे फार्मा स्पेस पे। और मेरा ये मानना है कि 4 डिजिट में यानी कि 1000 तक के लेवल्स इस स्टॉक में आते हुए नजर आ सकते हैं। टेक्निकली भी आप देखेंगे तो हम 810 800 रुपए पे बहुत बढ़िया शॉर्ट टर्म बेस बन चुका है। तो एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर लॉरस लैब 800 रुपए पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, लॉरस लैब्स लुपिन देखिए आप। फार्मा में आज अच्छे मूव हैं और सस्टेन कर रहे हैं सारे के सारे मूव्स इस समय आपको यहाँ पर डिसेंट मोमेंटम के साथ। सनी जी, कोई मिड कैप फार्मा स्टॉक जो आपको पसंद हो? अनुज जी, मिड कैप फार्मा से मैं ब्लूजेट हेल्थ केयर को पिक करना चाहूंगा। हालांकि स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ है। हमने देखा है कि ऑफलेट 1000 रुपए से अभी 600 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल हो गए हैं। अगर आप लंबी अवधि में देखें तो इनका जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है और जो फार्मा इंटरमीडिएट है, दोनों ही सेगमेंट में कैपेसिटी एक्सपेंशन के चलते एक अच्छी अर्निंग ग्रोथ आने वाले समय में हमें देखने मिलेगी। हालांकि एक्सपोर्ट का जो ओवरहैंग है उसके चलते हमने स्टॉक में करेक्शन देखा है। बट आई थिंक ये सही समय रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए से ब्लूजेट हेल्थ केयर को पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। हमें लगता है कि आने वाले 12 से 18 महीने में जो कंपनी का जो फेयर वैल्यू 800 से 900 रुपए करेगा। कीपिंग दैट टारगेट इन माइंड, ब्लूजेट हेल्थ केयर को रडार पर रखा जा सकता है। ओके, ब्लूजेट हेल्थ केयर ये मिड कैप फार्मा स्पेस से ये पिक है सनी जी की। यहाँ पे खरीदारी कराई उनकी तरफ से। लंबी अवधि के लिए अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। बिल्कुल फार्मा और हेल्थ के स्पेस में शानदार रैली हमें देखने को मिल रही है। डेज हाई पर फार्मा इंडेक्स आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। वायदा के टॉप गेनर्स में अगर आप देखें तो मैक्सिमम
फार्मा स्टॉक्स नजर आएंगे। इसके अलावा ऑटो स्पेस में अच्छी खासी बाइंग, और सीएनबीसी आवाज़ में सबसे पहले आपने एस्टिमेशंस देखे थे ऑटो नंबर्स कैसे रह सकते हैं। बजाज ऑटो के नंबर आए और 1.5% करीब बजाज ऑटो अप है आज के सेशन में। कुल बिक्री अनुमान से ज़्यादा रही है। इसके अलावा आप देखें एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, 18% बढ़कर अपने साल दर साल में 18% बढ़ा है। डोमेस्टिक सेल्स भी अच्छी रही, टू व्हीलर स्पेस में बढ़ोतरी देखने को मिली, कमर्शियल बिक्री भी अच्छी रही है। तो नंबर्स अच्छे हैं बजाज ऑटो की और 1.5% आप आज के सेशन में। राजेश सातपुते जी, बजाज ऑटो देखिए टू व्हीलर स्पेस में क्या करना चाहिए यहाँ पे? इन लेवल्स पर खरीदारी की राय होगी या फिर वेट एंड वॉच करें, और जिनके पास है वो क्या करें? आई थिंक श्रेय, एक बहुत ही क्लियर वर्डिक्ट है कि बजाज ऑटो में ये जो हमने देखा था, दिस इज जस्ट रनिंग करेक्शन विच हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 200 डीएम, जो करीबन 8600 के आसपास है। तो पोजिशनली तो मैं यही कहूंगा जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड रखे, 8600 का सपोर्ट इंटैक्ट रहेगा और यहाँ से फिर से रिकवरी होगी। रही बात स्विंग ट्रेडिंग की, तो देखिए अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग यानी अर्ली चार्ट पे देखें तो लगता है कि 8650 से 8700 का एक कल जो लो बना था वहीं से एक रिलीफ मिल रहा है, और इस रिलीफ रैली का जो टारगेट है श्रेया वो रहेगा करीबन 9050 से लेकर 9100। तो अगर आपको स्विंग लेना है तो 8750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखे बजाज ऑटो। जी हाँ, दोनों ही अगर आप टू व्हीलर स्पेस के स्टॉक्स को देखें, बजाज ऑटो रिवर्सल ले रहा है पोस्ट नंबर्स फ्रॉम 50 डेमा, और हीरो मोटोकॉर्प जो है वो एक ब्रेकआउट का केस था ऑन हायर ट्रेजेक्टरीज। बट मैं शायद अभी हीरो मोटोकॉर्प पे बात करता, लेकिन मैंने अभी स्थगित कर दिया उसको मैं वेट एंड वॉच पे डाल दिया है, क्योंकि अभी 5500 का क्लस्टर यहाँ पार नहीं हो रहा है। लेट्स सी वो कैसे करता है, लेकिन उससे क्योंकि बेटर मेरे को लॉजिकल ट्रेड मिल रहा है। ये प्रकाश सर, 3-4 दिन पहले आपने एक बाय कॉल दिया था यूनाइटेड स्पिरिट्स में, मेरे ख्याल से ये जिस चीज़ पर फोकस कर रहा है वो आप समझ ही गए होंगे। 1354 क्लियरली 22 जुलाई के बाद की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी, एक अच्छा ब्रेकआउट का केस बन रहा है क्या एक बड़े बेस के बाद? सबसे पहले मैं डिस्क्लोज करूंगा, ये मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है यूनाइटेड स्पिरिट्स। इसमें एक्चुअली ब्रेकआउट तो बनेगा, लेकिन बहुत बढ़िया बेस बना है करीब 2-2.5 महीने से, और जब तक वो बरकरार है अपसाइड ऑन है, आप डाउन साइड खत्म हो गए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए अच्छा है। ब्रेकआउट बन सकता है यहाँ पर, लेकिन वो ब्रेकआउट मिलेगा 1370 1360 के ऊपर, फिर वो ले जाएगा करीब 1400 रुपीज के लिए। अगर 1400 का ध्यान देना है तो फिर ले लेना चाहिए, स्टॉप डीप होना चाहिए, क्वांटिटी कम करनी चाहिए, लेकिन लगता है 1400 चला जाएगा। और एक बार 1400 चला गया यूनाइटेड स्पिरिट्स, फिर तो आयर मुंह देखेंगे 1500 के भी यूनाइटेड स्पिरिट्स। कल इस पे खबर भी आई थी कि शायद वो जो उनकी टीम है आईपीएल की उसको बेचने की तैयारी हो रही है, तो उस वजह से शायद यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। डिफेंस स्टॉक्स में वापस थोड़ी सी बाइंग आ रही है। एक बार डिफेंस इंडेक्स देखते हैं ज़रा, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस समय आपको मोमेंटम दिखाई देगा। राजेश जी, कोई डिफेंस स्टॉक है क्या आपके रडार पर इस समय? अभी भी देखिए मेरे रडार पे अगर आप डिफेंस ओवरऑल देखें तो रिलीफ रैली यहाँ पे आ रही है, लेकिन एक काउंटर जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है दैट इज बीईएल। बीएल का चार्ट दिखा रहा है कि ये जो 400 का लेवल है इसका एक सैकड़ों साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो हमारा स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 400 के नीचे बनेगा, और इस ट्रेड का जो स्विंग का रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा करीबन 420 422 का, लेकिन इवेंचुअली आई थिंक ये 440 तक जाएगा। तो अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो देन दैट विल बी बीईएल। बीईएल में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, 440 तक जा सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी की राय। और डिफेंस स्पेस में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। एक स्टॉक रखिए डिक्सन टेक, और यहाँ पर हम देख रहे हैं लगभग 1.5% की करीब तेज़ी, और हालांकि हाई साइड से थोड़ा फिसला, फिर भी लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। सुबह रिपोर्ट हम डिस्कस करते हैं जेफरीज की, काफ़ी ईएमएस स्पेस को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट, और डिक्सन एक बार रखिए। सिरमा भी स्क्रीन पर, एम्बर जैसे स्टॉक्स को आपको रडार पर रखना है। मानस जी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सिरमा भी देखिए लगभग 2% की करीब तेज़ी। डिक्सन टेक्नोलॉजी हाल फिलहाल में देखा हमने काफ़ी गिरावट हुई डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद कि फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर भी टैरिफ लगाने का सोच रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव रिपोर्ट अब आ रही है। और स्टॉक में एक्शन क्या किया जाए यहाँ पे 16,590 के लेवल पर? तो देखिए 4 दिनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है शेयर जी, और स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट भी लिया है, लेकिन फिर भी करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करेंगे। जब तक 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगा तब तक यहाँ पर अप्रोच कॉशियस रहेगी। अगर खरीदारी करें तो 17,100 के ऊपर ही करें। ओके, मीनवाइल डिफेंस स्टॉक्स की बात की थी हमने। सोलर इंडस्ट्रीज देखिए, डिफेंस में पहले सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक हुआ करता था, यहाँ अब
फ्रेश डे हाई लगा। ये देखिए क्या शानदार चार्ट है यहाँ पर सोलार का। खैर थोड़ा सा इलिक्विड है तो उस पर ट्रेड नहीं लूँगा, लेकिन हुडको लेकर आइए एक बार ज़रा। हमारा आज का जो पहला बिग स्टॉक था और स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे आज कि ये स्टॉक चलेगा, और हालांकि कल भी चला था, लेकिन फिर भी कई बार फीलिंग आती है श्रेया कि नंबर इतना अच्छा जब होता है कि नहीं भले ही कल चला हो लेकिन फिर भी चलेगा। और आज देखिए अब ये टॉप गेनर है एफ&ओ का, 4% ऊपर ईजिली आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग। आशीष चतुर्मोता, आपके पोर्टफोलियो में है क्या हुडको? अगर नहीं है तो भी कोई व्यू स्टॉक पर? जी, तो देखिए हमारे पोर्टफोलियो में तो स्टॉक नहीं है, बट डेफिनेटली हेलो, एम आई ऑडिबल? गो अहेड। जी, तो अनुज, जैसे मैंने कहा कि हमारे पोर्टफोलियो में तो नहीं है, पर जैसे आपने कहा बिल्कुल एक बहुत ही बढ़िया टेक्निकल ब्रेकआउट यहाँ पर पे देखने को नज़र आ रहा है। स्टॉक अपने 20, 50 200 डे सभी मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है, और वॉल्यूम में भी काफ़ी एक्शन है, तो उसको देखते हुए ज़रूर लगता है कि स्टॉक एक बार 260, 270 की ट्रैजेक्टरी तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। ऑटो में पुल बैक है। खैर ये था हुडको पे टेक आज का आपका बिग स्टॉक्स, अच्छा मूव जनरेट करता हुआ। एक ट्रेड मेरे को लोकेट कर पाया हूँ मैं, उसको चलते हैं, फिर उसके बाद कैश कॉल्स पे आएंगे। एक बार अमित जी देखिएगा रिवर्सल एक्साइड 100 EMA को रिवर्सल में स्ट्राइक करता हुआ, कल स्ट्रेंथ थी लास्ट डे सीरीज का। एक बार एक्साइड को देखेंगे, किसी पुल बैक ट्रेड के लिए अच्छा है क्या? ये अच्छा कर्व लेता हुआ लोअर लेवल से। जी वीरेंद्र जी, सपोर्ट से जरूर एक रिवर्सल दिखा रहा है, लेकिन अभी भी 50 डेमा के नीचे है। थोड़ा सा 399 के ऊपर चलेगा तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रैक्शन बनेगा। लेकिन अगर किसी की पोजीशन है, आवली चार्ट्स को देखते हुए एक स्विंग लो लगा सकते हैं 390 रुपीज का। फॉर इनिशियल टारगेट्स ऑफ 400 क्रॉस होगा, जहाँ पे 50 डेमा का आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अच्छा मूव बनेगा। ओके, एक साइड होल्ड करने की राय, डेज हाई पे कर रहा है लगभग 1% की तेजी के साथ। चलिए